आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ प्लेन पोलराइज्ड और अनपोलराइज्ड लाइट रे थी। वो फॉल कर रही थी नॉर्मली ऑन अ पोलराइजिंग शीट पे। ठीक है, एक पोलराइज्ड लाइट थी हमारे पास और एक अनपोलराइज्ड लाइट थी। इनके मिक्सचर के हमारे पास एक लाइट थी, वो फॉल कर रही थी नॉर्मली ऑन अ पोलराइज्ड शीट पे। अब हमसे आगे क्या रखा था कि हम रोटेट कर रहे थे पोलराइजिंग शीट को अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट बीम के अबाउट हम पोलराइज शीट को रोटेट कर रहे थे। तो हमसे फिर आगे कह रहा था कि जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थी वो वेरीज बाय फैक्टर ऑफ 4 था। जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट हो रही थी वो 4 के फैक्टर से वेरी कर रही थी। तो हमसे पूछा गया है कि हमें रेशियो ऑफ इंटेंसिटी IP निकालनी थी, यानी पोलराइज लाइट, और I0। ठीक है, इनका रेशियो हमें निकालना था, जो कि रिस्पेक्टिवली ऑफ द पोलराइज और अनपोलराइज कंपोनेंट इन द इंसिडेंट बीम थे हमारे पास। IP हमारे पे पोलराइज कंपोनेंट था और I0 हमारा अनपोलराइज कंपोनेंट था। तो हमसे आगे क्या रखा था कि नेक्स्ट द एक्सेस ऑफ द पोलराइजिंग शीट है उसको हमने फिक्स कर रखा था एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री पे। ठीक है, यानी अब हम पोलराइजिंग शीट को रोटेट नहीं कर रहे थे, अब वो फिक्स्ड है 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, विद द डायरेक्शन व्हेन द इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, और जो ट्रांसमिट इंटेंसिटी थी वो मैक्सिमम थी हमारे पास। तो हमसे पूछा गया कि देन ऑब्टेन द टोटल इंटेंसिटी ऑफ द ट्रांसमिटेड बीम इन टर्म्स ऑफ I0। ठीक है, टोटल इंटेंसिटी और ट्रांसमिटेड बीम निकालनी थी हमें इन टर्म्स ऑफ I0 पे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी मिनिमम इंटेंसिटी कितनी हो सकती है। हमारे यहाँ पे जो पोलराइजिंग शीट है हम उसको बार बार रोटेट करते आ रहे थे। एक लाइट आ रही थी, वो उसके पास दोनों अनपोलराइज लाइट का कंपोनेंट भी था और पोलराइज लाइट का कंपोनेंट भी था। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब अनपोलराइज लाइट होती है हमारी, वो पोलराइज शीट पे टकराती है तो उसकी इंटेंसिटी हो जाती है हमारे पास I0/2 हो जाती है। ठीक है, उसकी इंटेंसिटी हो जाती है हमारे पास I0/2, और जो पोलराइज लाइट होती है वो IP इंटेंसिटी से ही चली जाती है। ठीक है, तो जो मिनिमम इंटेंसिटी जो हमारी होगी जो ट्रांसमिट हो सके उस पोलराइजर से, उसकी वैल्यू I0/2 हो सकती है। ठीक है, ये मिनिमम इंटेंसिटी हो सकती है हमारी जो पोलराइजिंग शीट से पास हो सके। और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैक्सिमम इंटेंसिटी जो उससे पास हो सकती है I0/2 प्लस IP के बराबर। ठीक है, I0/2 प्लस IP के बराबर हो सकती है। ठीक है, अब देख सकते हैं हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन था जो ट्रांसमिटेड इंटेंसिटी थी वो वेरीज बाय फैक्टर 4 थी। ठीक है, यानी जो इंटेंसिटी ट्रांसमिट थी, ठीक है, वो 4 टाइम्स हो रही थी। ठीक है, यानी I max, ये हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हो सकती थी वो 4 टाइम्स ऑफ मिनिमम इंटेंसिटी ट्रांसमिशन के बराबर हो सकती थी। ठीक है, यही हमें क्वेश्चन में गिवन था। I max की वैल्यू थी हमारे पास I0/2 प्लस IP। ठीक है, I0/2 प्लस IP, और I मिनिमम कितना था हमारे पास I0/2, यानी 4 इंटू I0/2 था हमारे पास। तो ये कितना चल रहा था, ये यहाँ पे हमारे पास आ रहा था I0/2 प्लस IP, और इधर हमारे पास चल रहा था यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ I0 चल रहा था। ठीक है, तो IP की वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, IP की वैल्यू आ रही थी हमारे पास 2 टाइम्स ऑफ I0 माइनस I0/2 आ रही थी। ठीक है, यानी इसकी वैल्यू आ रही थी हमारे पास यहाँ से 3I0/2। ठीक है, 3I0/2 आ रही थी। तो हमसे पहले पार्ट में यही पूछा था कि हमें रेशियो निकालना था पोलराइज लाइट टू द अनपोलराइज लाइट, तो उसकी रेशियो आ गया हमारे पास 3/2 आ गया। ठीक है, ये हमारे पहले पार्ट का यहाँ पे आंसर आ गया। अब हमसे कह रखा था आगे कि जो हमारी शीट है ना, हमने उसको फिक्स कर दिया एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, थीटा इक्वल्स टू 45 डिग्री पर हमने उसको यहाँ पे फिक्स कर रखा था। तो आप देखेंगे जो हमारी इंटेंसिटी ऑफ लाइट थी जो ट्रांसमिट होती, वो रहती हमारे पास I0/2 प्लस IP इंटू कॉस स्क्वायर 45 हो जाता। ठीक है, IP इंटू कॉस स्क्वायर 45 हो जाता, क्योंकि आप देख सकते हैं जो अनपोलराइज लाइट थी वो तो पोलराइज होकर निकलती और उसकी इंटेंसिटी आधी हो जाती थी। जो पोलराइज लाइट होती थी वो मेलस लॉ के हिसाब से IT इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता था। ठीक है, मेलस लॉ के हिसाब से IT इंटू कॉस स्क्वायर थीटा हो जाता था। तभी हमने यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी की वैल्यू जो लिखी थी वो एक बार I0/2 लिखी थी और एक बार I0/2 प्लस IP लिखा था, जब यहाँ पे एंगल कॉस स्क्वायर 0 बन जाता था। ठीक है, और जो मिनिमम बन रहा था उस समय हमारे पास एंगल बन रहा था कॉस स्क्वायर 90 बन रहा था। ठीक है, तो ये हमारे पास I की वैल्यू थी I0/2 प्लस IP कॉस स्क्वायर 45। तो I की वैल्यू कितनी आ रही होती है हमारे पास, I की वैल्यू थी हमारे पास I0/2 प्लस IP/2 आ रही थी। IP की वैल्यू हमने निकाली थी 3/2 टाइम्स ऑफ I0 थी, तो यहाँ पे I0/2 प्लस यहाँ पे चल रहा था 3/2 टाइम्स ऑफ I0 चल रहा था। ठीक है, 3/2 टाइम्स ऑफ I0/2 चल रहा था। तो आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, इसकी वैल्यू यहाँ से हमारे पास चल रही थी I0/2। ठीक है, I0/2 प्लस 3I0/4 चल रहा था, यानी इसकी वैल्यू आती है हमारे पास 5I0/4 आ जाती, 5I0/4। तो हमसे यही पूछा था लास्ट पार्ट में कि हमें निकालना था तो टोटल इंटेंसिटी ट्रांसमिटेड बीम इन टर्म्स ऑफ I0 निकालनी थी। ठीक है,
तो आई हमारे यहाँ पे टोटल इंटेंसिटी जो ट्रांसमिट हो रही थी उसकी वैल्यू आ रही थी 5I0/4। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।